हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को धातु पढ़ाऊंगी। आप लोग हिंदी में पढ़े ही होंगे क्रिया। जो क्रिया है वही संस्कृत में धातु होता है। मूल क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। मूल क्रिया जो होता है, मूल क्रिया, उसे संस्कृत में धातु कहते हैं। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि जिस शब्द से कुछ करने या होने का भाव जिससे प्रकट हो उसे धातु, उसे क्रिया कहते हैं। वही सेम संस्कृत में भी होता है। जिस शब्द में करने या होने का भाव हो उसे धातु कहते हैं। जिस शब्द में करने या होने का भाव हो वह धातु कहलाता है। लो तो पेन, चलो भाई पेन आ गया दूसरा। अब जैसे खेलना, खाना, पढ़ना, दौड़ना आदि, ये सब क्या है? क्रिया है, मतलब धातु है। अब धातु रूप जो है यह पुरुष, वचन और काल के अनुसार से चलता है। संस्कृत में जो है धातु रूप पुरुष, वचन वो काल के अनुसार चलता है। धातु रूप का प्रयोग जो है ना, 3 पुरुष में किया जाता है। धातु रूप का प्रयोग 3 पुरुषों में किया जाता है। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा उत्तम पुरुष। एक बात और, जिस प्रकार संज्ञा शब्द का प्रयोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में होता है, उसी प्रकार धातु रूप में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में ही इसको बनाया जाता है। अब देखिए, जिस प्रकार संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बनाए जाते हैं, उसी प्रकार
धातु रूप भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बनाए जाते हैं। जैसे अब जैसे देख लीजिए, जैसे है पट धातु, पट धातु लिए, ठीक है। अब पट का मतलब होता है, पट का मतलब क्या होता है? पढ़ना, पढ़ना। अब इसको लट लकार में सिखाएंगे। लट लकार में क्या होता है? अब ये लट लकार क्या होता है? लट लकार ये जो है ना, वर्तमान काल जो होता है उसको संस्कृत में लट लकार कहा जाता है। वर्तमान काल तो आप लोग पढ़े होंगे, उसी को संस्कृत में लट लकार कहा जाता है। संस्कृत में वर्तमान काल को लट लकार कहा जाता है। यहां तक आ गया समझ में? अब जो है, पहले आप लोग को समझना पड़ेगा कि लट लकार में प्रत्यय कौन सा लगता है। प्रत्यय जो कि शब्द के अंत में लगता है। लट लकार में प्रत्यय कौन सा लगता है? देखिए, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। देखिए, एक वचन, पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है, तभी समझ में आएगा कि कैसे कैसे लगाना है। और इधर पुरुष बताए थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। अब देखिए, कोई भी शब्द जैसे बनेगा तो लट लकार में, तो उसके अंत में क्या लगाएंगे? तो सब एक वचन का रहेगा तो ती लगेगा, द्विवचन रहेगा तो तह लगेगा, और बहुवचन रहेगा तो अंति लगेगा। मतलब ती तह अंति। मध्यम पुरुष में सी लगेगा, द्विवचन में लगेगा थ, बहुवचन में लगेगा थ, इसमें लगेगा उत्तम पुरुष में आमी, द्विवचन आवह, बहुवचन आमह। अब देखिए, इसको पढ़ते कैसे हैं याद करने के लिए। जैसे आप लोग याद कीजिएगा तो कैसे याद करना है? ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। बहुत आसान है, 2-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। अब इसको पट धातु में कैसे लगाएंगे? ये तो बता दिए कि अंत में लगता है शब्द के, और एक पट धातु लिए हैं। तो अब पट धातु में इसको कैसे लगाते हैं? अब देखिए, पट धातु लिए, अब इसको लगा के बताते हैं। एक वचन हो गया, एक वचन,
द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, देखिए बीच में कुछ डिस्टर्ब हो गया, इससे नहीं हो पाया। चलिए हम आपको बता देते हैं। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हो गया। तो बताए थे कि धातु ले रहे हैं पठ, तो उसके अंत में क्या लगेगा एक वचन में? ती, तो हो गया पठती। ये तह, पठतः। इसके अंत में लगेगा अंति, पठंती। इसमें मध्यम पुरुष में चलेगा सी, पठसी, पठथः, पठथौ, पठामी। ये हो गया उत्तम पुरुष। एक वचन पठामी, द्विवचन पठावः और बहुवचन पठामः। अब जो है यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आपको बताएंगे कि धातु का जो रूप होता है, धातु भी दो प्रकार के होते हैं। एक अपरिवर्तनीय होता है और दूसरा परिवर्तनीय होता है। लेकिन ये आपको अब हम नेक्स्ट दिन बताएंगे। आज तक इतना समझ लीजिए, और ये जो है इसे ज़रूर याद कर लीजिए। ये याद रहेगा, ये जो है ये याद रहेगा, तभी आप किसी भी धातु में इसको बना सकते हैं। अभी तो ये सिर्फ लट लकार का है, अभी और भी बहुत सारा लकार आने वाला है। पहले आप लोग लट लकार कर लीजिए अच्छे से, फिर बाकी दूसरा भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट दिन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए और लाइक भी कर दीजिए।